पेश खिदमत है चंद अहम खबरें। अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान का जौहरी प्रोग्राम तकरीबन महफूज रहा। रूसी जौहरी माहिर। अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान का जौहरी प्रोग्राम तकरीबन महफूज रहा। रूसी जौहरी माहिर। रूसी जौहरी माहिर ने अमरीकी सदर के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीकी हमले में ईरानी जौहरी तनसीबात को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। महर खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी जौहरी उमूर के माहिर इलिकिसी आम्पीलोगुफ ने अमरीकी हमलों के असरात पर ताज़ा तज्ज़िये में कहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को इंतहाई महदूद नुकसान पहुंचा है और मौजूदा शवाहिद इस बात की तायीद करते हैं कि अमरीकी हमले अहम और ज़ेर ज़मीन तनसीबात को मुतासिर करने में नाकाम रहे। स्पुतनिक के मुताबिक आम्पीलोगुफ ने कहा कि ईरान के पास अब भी यूरेनियम के काबिल तवज्जो ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 3 टन यूरेनियम जिसे 2 तक अफजूदा किया गया है, 3.5 टन से जायद 5 अफजूदा यूरेनियम और 20 और हत्ता के 60 तक अफजूदा सैकड़ों किलोग्राम यूरेनियम शामिल है। उन्होंने मजीद वजाहत की कि हमलों के बाद किसी किस्म के ताबकार इखराज या जहरीली गैसों के फैलाव की इत्तला नहीं मिली, जिससे जाहिर होता है कि ज़ेर ज़मीन ज़खायर महफूज रहे। उनतंस में हमले के नतीजे में जो गड़ा बना वो सिर्फ 2 दिन पर कर दिया गया, जो ये जाहिर करता है कि नुकसान सतही और फौरी तौर पर काबिल मुरम्मत था। इसराइल हालिया जंगों में कितने अरब डॉलर फूंक चुका? जंग के लिए ज्यादा पैसे किसने दिए? अदाद और शुमार सामने आ गए। अमेरिकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक दिफाई बजट में 5.46 अरब डॉलर खर्च किए। मशरिक वस्ता में इसराइल के जंगी हमलों के लिए सबसे ज्यादा पैसे अमेरिका ने दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में इसराइल के लिए अमरीकी फौजी इमदाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने इसराइल को 17.9 अरब डॉलर की इजाफी इमदाद दी, जिसमें 6.8 अरब डॉलर फौजी सामान की खरीदारी, 4.5 अरब डॉलर डिफेंस सिस्टम और 4.4 अरब डॉलर अमरीकी असलहे की फराहमी के लिए दिए। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका की गैर मामूली फंडिंग इसराइल को गजा में मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी जारी रखने में मदद दे रही है। तब्बत के जलावतन रूहानी पेशवा ने बुध को तस्दीक की कि जब वो मरेंगे तो उनका जानशीन होगा। दुनिया भर में बुद्ध मत के पैरोकारों को यकीन दिलाया कि दलाई लामा का 600 साल कदीम इदारा जारी रहेगा। ये तब्बतियों के लिए एक तारीखी फैसला है, जिनमें से बहुत से लोगों को बगैर किसी रहनुमा के मुस्तकबिल का खौफ था, साथ ही साथ इन आलमी हामियों के लिए जो दलाई लामा को अदम तशद्दुद, हमदर्दी और पायदार जिदोजहद की अलामत के तौर पर देखते हैं। दलाई लामा को उनके पैरोकारों ने तब्बत के लिए ज़्यादा खुद मुख्तारी के लिए उनकी अनथक मुहिम के लिए सराहा है, जो कि चीन में जनूबी अफ्रीका के साइज़ के बारे में एक वसी ऊंचाई पर मुर्तफ़ा है। 1969 में तब्बत के दारुल हुकूमत लहासा में चीनी फौजियों ने बगावत को कुचलने के बाद से वो और हज़ारों दीगर तिब्बती हिंदुस्तान में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। करिश्माती नोबल अमन इनाम याफ्ता बुद्धिस्ट ने पहले कहा था कि दलाई लामा का इदारा सिर्फ इसी सूरत में जारी रहेगा जब अवामी मुतालबा होगा। उन्होंने बुध को कहा कि उन्हें गुज़िश्ता 14 सालों में जलावतन तिब्बती बाशिंदों, हिमालय के इलाके, मंगोलिया और रूस और चीन के कुछ हिस्सों से बुद्ध मत के मानने वालों की तरफ से मुतअद्दिद अपीलें मौसूल हुई हैं। दलाई लामा के इदारे को जारी रखने की पुरजोर दरख्वास्त है। ख़ास तौर पर मुझे तब्बत में तब्बतियों की तरफ से मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए पैगामात मौसूल हुए हैं, जिसमें यही अपील की गई है। उन्होंने हिंदुस्तानी हिमालयाई कस्बे में मजहबी रहनुमाओं की एक मीटिंग के आगाज़ पर नशर की गई एक वीडियो में कहा, जहां वो कई दहाइयों से मुकीम हैं। इन तमाम दरख्वास्तों के मुताबिक मैं इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि दलाई लामा का इदारा जारी रहेगा। उन्होंने एक सरकारी तर्जुमा के मुताबिक मज़ीद कहा, इसकी तरक्की की उम्र ने तिब्बती क़यादत के मुस्तकबिल और उसकी जानशीनी के नाजुक सवाल पर भी तशवीश को जन्म दिया था।